सुशांत मेहता, इस शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। ये शख्स पहले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलता रहा, फिर पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ बोलता रहा, फिर पाकिस्तान के क्रिकेटर के ख़िलाफ़ बोलता रहा। लेकिन अब इस बेगैरत इंसान की इतनी हिम्मत हो चुकी है, अब इस बेगैरत इंसान की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और नौज़ बिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर यह भौंका है। जो अल्फाज इसने अदा किए हैं, मैं ना तो वो अल्फाज वीडियो में चला सकता हूँ, ना मैं वो अल्फाज आपको बता सकता हूँ। और मैं ये भी कहूँगा कि आपने वो अल्फाज वापस सर्च भी नहीं करने, ना उसकी वीडियो वापस देखनी है, क्योंकि एक मुसलमान होने की हैसियत से हम उन अल्फाजों को वापस सुन भी नहीं सकते। मैंने भी उन अल्फाजों को सुना नहीं है, सिर्फ ट्विटर पर यह ट्रेंड चल रहा था और मैंने वहाँ पर वो अल्फाज पढ़े, तो मुझे वापस हिम्मत नहीं हुई कि मैं वो अल्फाज देखूँ। इसने वो वाले बकवास किए हैं इस शख्स ने। पहले मसला यह है कि पहले ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलता रहा, फिर पाकिस्तान क्रिकेटरों के ख़िलाफ़ बोलता रहा। हमने वहाँ तक सब्र किया, ठीक है, जस्ट हमने ऐसा फ़न लिया इसकी सब बातों को। हम इस पर हंसा करते थे जब ये बंदरों जैसी हरकतें करता था उधर स्पोर्ट्स यारी पर बैठकर। लेकिन फिर इस शख्स की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि अब ये शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में भी गुस्ताखी करेगा। हुआ कुछ यूँ कि इंडिया का एक कॉमेडियन था, मुनव्वर उसका नाम था, मुझे नहीं पता सही, मुनव्वर उसका नाम था शायद। तो उसने एक जोक क्रैक किया राम और सीता के ख़िलाफ़। उसने जब ये जोक क्रैक किया राम और सीता के ख़िलाफ़, कोई जोक कॉमेडी में उसने दूसरे बंदे पर मारा जोक, तो वापस उस सुशांत ने वापस डायरेक्ट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी। इसकी इतनी हिम्मत हो गई थी। इस बंदे को कोई जानता ही नहीं था, इस बंदे का नाम और निशान भी नहीं था स्पोर्ट्स में, ये स्पोर्ट्स का बंदा था ही नहीं था। ये बंदा पहले सियासत पर न्यूज़ देता रहा, कभी बॉलीवुड स्टार पर न्यूज़ देता रहा, लेकिन इसने थोड़ी सी बंदरों वाली हरकतें की। लेकिन और उसके बाद पाकिस्तानी अवाम ने इसको इतना फेमस किया और ये फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर आ गया। अब ये स्पोर्ट्स यारी पर बैठ कर क्रिकेट की बात करता था। इसने अपना चैनल बनाया। मैं पहले पाकिस्तानी अवाम से रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा, पहले इस खबीस इंसान का चैनल इसको रिपोर्ट करें, इसका चैनल अनसब्सक्राइब करें और इसकी पोस्ट के नीचे कमेंट करना भी छोड़ें। चाहे ये पाकिस्तान को गाली दे रहा है, जिसको भी गाली दे रहा है, इसको सुनना बंद करें। जब आप इसकी पोस्ट पर कमेंट करते हैं, जब आप इसको सुनते हैं, तो इसको और इसकी रीच बढ़ती है और फिर इसके बकवास पूरी दुनिया तक पहुंचते हैं। इसी तरह इसने जो ये बकवास किया है वो भी आज बहुत से लोगों ने सुना है। मैं मुसलमान होने के नाते ये कहूँगा कि आपने इसके बकवास को वापस सुनना नहीं है। और एक मेरी पाकिस्तानी अवाम और मुसलमानों से रिक्वेस्ट है कि आप किसी के मज़हब को बुरा भला मत कहें। देखें, किसी के मज़हब को जब हम बुरा भला कहते हैं तो वो वापस काउंटर अटैक करते हैं हमारे मज़हब पर। हमारे इस्लाम को वो बुरा भला कहते हैं, हमारी इस्लामी शख्सियत जो हैं उनको बुरा भला कहते हैं। तो देखें कि हम अगर इस्लाम को हम सही तरीके से फॉलो नहीं कर सकते तो हम क्यों ज़रिया बने कि कोई हमारी वजह से इस्लाम को बुरा भला कहे। तो जब भी मैं मैच देखता हूँ, मैं अक्सर नीचे कमेंट पढ़ता रहता हूँ, तो उधर कमेंट में कोई पाकिस्तानी कोई कह रहा होता है भगवान ये, कोई कहता रहता है भगवान ये, और वापस वो नौज़ बिल्ला हिंदू जो हैं वो अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करते हैं। तो हमारी वजह से कोई हमारे मज़हब पर हाथ उठाए या कोई हमारे मज़हब पर उंगली उठाए, हमारी वजह से क्यों कोई हमारे मज़हब पर उंगली उठाए। मैं पाकिस्तानी अवाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी के मज़हब को देखें, जो भी है, जो भी इंसान है वो किसी भी मज़हब का पैरोकार है, उसको अपनी इबादत तक रहने दें। आप इस्लाम का प्रचार करें, आप इस्लाम की दावत फैलाएं, लेकिन ऐसे तरीके से फैलाएं। किसी के मज़हब को गाली देना ये इस्लाम की खिदमत नहीं है, उल्टा आप इस्लाम को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस सुशांत मेहता के चैनल को अनसब्सक्राइब करें पहले और इसको सुनना छोड़ें, इसको फेम देना छोड़ें इस खबीस इंसान को, ताकि इसको पता चले कि इसने कितनी बड़ी गुस्ताखी की है। और याद रखें कि किसी के मज़हब पर उंगली नहीं उठानी आपने, किसी के मज़हब को बुरा भला नहीं कहना, किसी के मजहबी शख्सियत की आपने गुस्ताखी नहीं करनी, क्योंकि जब हम उनकी गुस्ताखी करेंगे वो वापस हमारी इस्लामी शख्सियत की गुस्ताखी करेंगे। तो फिर एज़ अ मुसलमान हमारे दिल में वो बातें लगती हैं, हमें तकलीफ़ होती है उन अल्फाजों से। हमें तकलीफ़ होती है कि कोई हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, हमें तकलीफ़ होती है कि कोई हमारे अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करे। तो आप मत किया करें ऐसा।
उनको करने दें और उनको इसका सिला इंशाल्लाह मिल जाएगा। आपने इन जैसे लोगों का बाइकाट करना है, सोशल बाइकाट करना है, जैसे भी हो बाइकाट करना है। और इंडिया के मुसलमानों से दरख्वास्त है कि आप जितना भी इसके ख़िलाफ़ जा सकते हैं जाएं आप। बाकी मुझे बहुत खुशी हुई है कि इंडिया में भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस बात को कंडेम किया है, जो इस बात के ख़िलाफ़ बोले हैं, जो इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताही की है। इंडिया का एक बहुत अच्छा जर्नलिस्ट है अविनाश, उसने बाकायदा इस पर वीडियो बनाई है। मेरा उसको सल्यूट है, मेरा उसको सल्यूट है कि इंडिया में रह कर इंडियन अवाम के सामने वो हक़ के साथ खड़ा हुआ है। उसने इस पर वीडियो बनाई है जो उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही की है। तो ऐसे अच्छे लोग हर मज़हब में होते हैं, हर मज़हब में अच्छे लोग होते हैं। हम किसी एक की वजह से किसी के मज़हब को बुरा नहीं कह सकते, क्यों कि वो वापस हमारे मज़हब को बुरा कहेंगे। और हम अगर इस्लाम पर चल नहीं सकते, हम इस्लाम को फॉलो नहीं कर सकते, कि क्यों हमारी वजह से कोई इस्लाम पर उंगली उठाए। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को भी शेयर करें और उसकी वीडियोस को देखना छोड़ें और उसको रिपोर्ट करें, जहाँ जहाँ हो सके उसको रिपोर्ट करें, और ताकि उसको फिर इसका सिला मिल जाए जो इसने गुस्ताही की है।